हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो न्यू लॉज हमारे लोकसभा द्वारा क्या कर दिए गए हैं, पास कर दिए गए हैं। लॉज मैं बोलूं, अभी बिल्स की बात करूं, क्योंकि जब वो राज्यसभा के द्वारा भी और सब कुछ जब हो जाता है तब वो एक एक्ट बनता है। अभी ये सिर्फ क्या है, बिल है। तो 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स, किन किन को इन्होंने रिप्लेस किया और ये सारी की सारी चीजें क्यों हुई आखिरकार, आज इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स के बारे में। सबसे पहले तो किन बिल्स को इन्होंने रिप्लेस किया है, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को इन तीनों बिल्स ने रिप्लेस किया है। आईपीसी का मतलब इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। जहां पर हम क्या क्या पढ़ते हैं, आईपीसी में हम क्राइम के बारे में बात करते हैं, पेनल्टीज के बारे में, पनिशमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं। सीआरपीसी में पूरा प्रोसीजर है कि अरेस्ट कैसे होगा, बेल कैसे मिलेगी, मजिस्ट्रेट के पास कितने दिनों में जाना है, ये सब कुछ। एंड एविडेंस एक्ट में हम बात करते हैं अलग अलग एविडेंसेस के बारे में कि कौन सा प्रूफ माना जाएगा, कौन सा प्रूफ नहीं माना जाएगा, कौन सा एविडेंस माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा। तो ये तीनों तो हमारे क्या है, एक्ट्स हैं। अभी तक हम इन्हीं को ही पढ़ रहे थे, लेकिन एक मुद्दा यहां पर ये उठता है कि ये तीनों ही जो हमारे एक्ट्स हैं, मतलब ये बहुत मेजरली हमारे इंडिया का एक रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सारा का सारा इनके हाथ में है। लेकिन ये कब से है? ये अंग्रेजों के समय के हमारे एक्ट्स जो हैं बन रखे हैं, मतलब कि उस समय जो भी हो रहा था उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट्स बने हुए थे, राइट। और कहीं ना कहीं ये बनाए भी किनके द्वारा गए थे, अरे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन अब एक आजाद भारत है। Change is the law of nature, but why we are not changing in terms of law, right? We have to be changed. So इसीलिए अब नया भारत, नई शुरुआत, इसीलिए ये जो है बिल्स जो है नए पास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता 2023 एंड भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल 2023। अब यहां पर एक सवाल आता है कि यहां पर ये सेकंड क्यों लिखा है मैम, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 क्यों नहीं, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्यों नहीं? अब इसका आंसर क्या है, आपको पता होगा बच्चा कि ये इंट्रोड्यूस जो है वो कब किए गए थे। होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ये अगस्त में ये जो बिल्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे जब मॉनसून सेशन चला हुआ था, ब्रॉट इन अगस्त दिस ईयर, ठीक है। लेकिन उस समय भी क्या हुआ, इन बिल्स में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट स्टैंडिंग कमेटी में पहले जाता है, तो बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स यहां पर क्या करी गई थी, सजेस्ट की गई थी। अब अमित शाह उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए अगर अमेंडमेंट्स करते रहे ना तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, तो ऐसा किया जा सकता है कि हम इन बिल्स को वापस ले लेते हैं और नए बिल्स आपके सामने लेकर आ जाएंगे। तो यही हुआ, ठीक है। नए बिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए। अब नाम मैम क्यों सेकंड क्यों? क्योंकि यही जो बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे उनका पहले नॉर्मल नाम था, सेकंड उसमें नहीं लिखा गया था। लेकिन एक ही साल में 2 सेम नाम का बिल नहीं पास किया जा सकता या फिर नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता, इसीलिए इसको सेकंड कर दिया गया, क्योंकि एक ही साल में दूसरा सेम बिल आया हुआ है, राइट। तो सेकंड का मुद्दा आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ था, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत लोग ये कंफ्यूज है कि आए तो थे बिल, उस समय आए थे, अगस्त में भी हमने सब कुछ पढ़ा, इतना ज्यादा मुद्दा क्रिएट हुआ था, और अब फिर से क्या हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, आपके सामने आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द की चेंजेस, क्या मेन चेंजेस जो हैं वो आए हैं। अब सबसे ज्यादा चीज माननीय अमित शाह ने यहां पर क्या बोली है कि जो मैंने आपको बोला भी कि ये अब नया भारत है, नए भारत में जिस चीज को पनिशमेंट देने की जरूरत है उसको मिलेगी, और जिसको नहीं है, मतलब अब जैसे सिडेशन का रूल था, सिडेशन का लॉ था, वो पनिशेबल ऑफेंस था, राइट। उसमें अगर हम किसी भी, मतलब अगर हम देश के बारे में, अगर किसी नॉर्मल स्कीम के बारे में कोई कुछ बोल दे तो फिर में भी हम पे सिडेशन लग सकता था। लेकिन अब यहां पर बोला है माननीय अमित शाह ने कि देखिए आपको देश के बारे में कुछ बात करनी है, कुछ या फिर आपको क्रिटिक भी करना है, तो ठीक है, यू कैन डू इट, क्योंकि आपका ये ओपिनियन है, आपका एक ख्याल है कि हमारा देश अभी अच्छा नहीं चल रहा, आप बोल सकते हैं। हमारे देश में बहुत गरीबी है, आप बोल सकते हैं। लेकिन वही इसको रिप्लेस करके एक नई चीज इंट्रोडक्शन हुई है, वो बहुत ही अहम मुद्दा है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले अगर मैं आईपीसी की बात करूं, इंडियन पिनल कोड की, तो 511 जो थे वो सेक्शंस जो थे
वहां पर थे। लेकिन ये जो अभी अगस्त में जब बिल इंट्रोड्यूस किया था तब कितने सेक्शंस थे? 356 सेक्शंस। लेकिन 2 और सेक्शन इन बिल्स में बढ़ाकर 358 सेक्शंस कर दिए गए हैं। सिडेशन का लॉ क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह पे सेक्शन 152 को लाया गया है, जो क्या कहता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल यूनिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म करता है, इंडेंजर करता है, तो क्या होगा? तो उसको वो सजा का पात्र रहेगा। मतलब यहां पर बोला गया कि राजद्रोह हम बात नहीं कर रहे। अभी कोई राजा वगैरह का सिनेरियो नहीं चल रहा है इंडिया में। अभी हमारा एक डेमोक्रेटिक इंडिया है, तो अभी राजद्रोह नहीं, देशद्रोही कोई होगा तो यहां पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। यहां पर 20 नए क्राइम्स भी इंट्रोड्यूस किए गए और एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी लेकर आए गए, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ भी अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर कोई क्राइम है, इस तरह के सारे क्राइम्स को भी ऑर्गेनाइज तरीके से कर दिया गया है। द की चेंजेस इंक्लूडेड रिमूवल ऑफ सेक्शन सेडिशन एंड एडिशन ऑफ वेरियस प्रोविजंस। बहुत अलग अलग प्रोविजंस लेकर यहां पर आई गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया किस तरह से हमारे चेंजेस आए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि एक और चीज, एक और हमारी इस जो बिल में लाई गई है कि टेररिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन बता दी गई है कि आखिरकार टेररिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और उसकी पेनल्टी क्या है। बेटा, लाइफ इंप्रिजनमेंट विदाउट पे रोल हैज बीन मेड, या फिर तो प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट। एंड वर्ड यहां पर है, डेथ पेनल्टी तो होगी ही, एंड वो साथ में जो है और नहीं लिखा, और वर्ड लॉ क्या है? लॉ यही तो है, एंड और में खेल दिया जाता है, तो एंड लिखा गया है। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे जो चेंजेस है, इन द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच विल रिप्लेस सीआरपीसी, देयर विल बी हैव 531 सेक्शन इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग 484 सेक्शंस। 484 की जगह कितने सेक्शन? 531 सेक्शंस यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि सीआरपीसी क्या रोल प्ले करती है, सीआरपीसी में प्रॉपर प्रोसेस है हमारे एक तरह से जस्टिस सिस्टम की, कि किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा, किस तरह से बेल मिलेगी, डिटेंशन किस तरह से होगा, मजिस्ट्रेट के पास किस तरह से लेकर जाना है। तो इन सारी प्रोसेसेस को अब एक टाइम बार कर दिया गया है कि एक टाइम लिमिट है, इसके आगे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। यही माननीय अमित शाह का कहना था कि हमारे इंडिया में जो है जस्टिस सिस्टम थोड़ा सा यही प्रोविजंस, इतनी पुरानी प्रोविजंस को हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो इससे बहुत डिले हो जाता है। एंड यू ऑल नो दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसीलिए यहां पर यह बात कर दी गई है कि जितने भी ये प्रोसेस है, पूरी की पूरी प्रोसेस, चाहे वो लेकर अरेस्ट से लेकर इन्वेस्टिगेशन से लेकर चार्जशीट, प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट, कॉग्निजेंस, चार्जेस, प्ली बार्गेनिंग, हर एक चीज के लिए टाइम बार कर दिया गया है। मर्सी पिटीशन के लिए यहां पर बताया गया है, हर एक चीज को बताया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी क्या कर दिया गया है, देयर विल बी 170 प्रोविजंस इंस्टेड ऑफ 167 प्रोविजंस। 3 प्रोविजंस और ऐड कर दी गई हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। तो ये जो थे प्रॉपर की चेंजेस थे, मेजरली जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो आए हुए हैं। अब सवाल और मुद्दा यहां पर ये उठता है कि क्या हमें फिर से ये जो नए बिल्स हैं इनको पढ़ना पड़ेगा? तो बिल्कुल बच्चा, अब देखिए, अगर ये ऑब्वियसली अब राज्यसभा से पास होने की बात है, उसके बाद जिस तरह से प्रोसेस चलती है वो प्रोसेस चलेगी और हमें फिर इन बिल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको की चेंजेस बता दिए। ऐसा नहीं है बच्चा कि पूरा का पूरा एक्ट चेंज हो गया है, नो, ऐसा नहीं है। अलग अलग चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसे आए हैं जिसमें पेनल्टीज बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं लड़कियों और बच्चों के लिए कोई भी क्राइम होता है तो उनके लिए पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। तो ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ये बात नहीं हुई है कि आपको पूरा एक्ट ही चेंज मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज आप देख लीजिए कि मैं चाहे जुडिशरी की इस समय बात करूं, चाहे क्लैट की बात करूं, या फिर मैं किसी और भी एग्जाम की बात करूं जहां पर लॉ आता है, यूपीएससी, मतलब लॉ तो देखिए एक तरह से आता ही है, और ये तो हर जगह आएगा ही आएगा क्योंकि ये करंट में आ जाएगा। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो हर एक एंट्रेंस एग्जाम या फिर जो भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी है जो अभी एग्जाम लेगी, उसको पता है कि अभी ये नए नए बिल्स आए हैं। ठीक है, तो उसको पता है कि बच्चों को कितनी इसकी इंटरप्रिटेशन समझ में आई हुई होगी और नहीं आई होगी। कानून क्या है? कानून यही होता है कि आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। या फिर तो आप बोल सकते हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, या फिर सेम आप ये भी बोल सकते हैं कि ये कानून बिल्कुल गलत है। जिस भी तरह से आप उसको इंटरप्रेट कर रहे होंगे उस तरह से आप इसकी कहानी बना लेंगे। राइट, तो बच्चा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है।
बाकी मैं आपको बता दूं कि क्लैट 2025 जो है वो आपको पता ही है, उसकी तैयारी हमने जोरों शोरों से करनी है। और कैसे करनी है, हमारा क्लैट 2025 का बैच आपके सामने रहा, ये स्टार्ट हो चुका है बच्चा। तो जितनी जल्दी इनरोल करवा सकते हो उतनी जल्दी इनरोल करवा लीजिए। कोड आपको यूज करना पड़ेगा पुरी 80। पुरी 80 इज द कोड, पुरी मेरा सरनेम है और 80 डिस्काउंट आपको मिलता है, 80% डिस्काउंट मिलता है, राइट। तो इसी तरह से आपको फीचर्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ऑफलाइन मॉक्स आपके लिए बहुत ही सही चीज है जो आपको मिलेगी, आपके घर पे मिलेंगे मॉक्स आपको। और अगर आप पूरी 80 पर्टिकुलरली यूज करते हैं तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, और वो क्या होगा कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है लॉ से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, कई बार हमें टीचर से ज्यादा एक गाइड की जरूरत होती है, एक फ्रेंड की जरूरत होती है। तो अगर आप वो भी चाहेंगे तो हम जूम लिंक पे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैम सिर्फ मुझे अभी ये डाउट है तो मुझे आपसे बात करनी है, तो जूम लिंक के द्वारा हम ये बात कर पाएंगे, ठीक है, वीडियो कॉल के दौरान, अगर आप कोड यूज करेंगे पूरी 80। तो ठीक है बच्चों लोग, आज का सेशन इतना ही। अपना प्लीज ध्यान रखिए और सबसे इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच बच्चा।